अगर हमें जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है डेल एन माइनस वन प्लस डेल एन प्लस वन का निकालना है, तो जेड ट्रांसफॉर्म किस तरीके से निकाल लेंगे। इसका आ जाएगा जेड और इसका आ जाएगा वन बटे जेड, दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो और इनफाइनाइट दोनों हमें हटाने पड़ेंगे। तो जेड प्लस वन बटे जेड आ गया, तो एक वन जीरो पे है और एक जीरो है वो इनफाइनाइट पर है। तो इस तरह के सिग्नल के लिए एक वन जीरो पे है, एक जीरो जेड पर है, जीरो इक्वल टू जीरो पे और एक इनफाइनाइट पर। तो इस तरीके से दो जीरो होंगी। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। जेड ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले देखते हैं हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स वन एन का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स वन जेड है आर ओ सी आर वन, एक्स टू एन का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स टू जेड है आर ओ सी आर टू। अगर लीनियरिटी प्रॉपर्टी है तो अगर इसको ए और बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड ट्रांसफॉर्म भी ए और बी से मल्टीप्लाई होगा, आर ओ सी दोनों की कंटेनिंग आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये सिंगल दे रखा है यू ऑफ एन वन अपॉन वन माइनस जेड इनवर्स, जेड आर ओ सी वन से ज़्यादा होगी, इसकी भी आर ओ सी है एन माइनस वन, इसकी भी आर ओ सी है वन से ज़्यादा होगी, तो दोनों की इंटायर आर ओ सी है वो वन से ज़्यादा होगी। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं सिंगल को एक्स वन एन माइनस एक्स टू एन बराबर यू ऑफ एन माइनस यू ऑफ एन माइनस वन बराबर डेल ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म वन है, इंटायर जेड प्लेन में आ जाएगा। एक्स वन एन माइनस एक्स टू एन है वन अपॉन वन माइनस जेड इनवर्स बटे वन माइनस जेड इनवर्स आ जाएगा। तो इसकी आर ओ सी है वो किस तरीके से आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगी। तो इसकी भी आर ओ सी बनाएगी, इसकी भी आर ओ सी बनाएगी, यानी इस तरीके के दोनों सिग्नल की आर ओ सी है वो बनाएगी। माइनस कर लेंगे तो भी ये आएगी सेम। अब है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या है, अगर एक्स ऑफ एन सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जेड दे रखा है आर ओ सी आर है, तो एक्स ऑफ एन प्लस एन नॉट का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जेड की प्लस शिफ्टिंग हो जाएगी, जो साइन यहाँ पे दे रखा है वही साइन यहाँ पे हो जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगी आर ओ सी आर एंड एक्सेप्ट जेड जीरो और इनफाइनाइट को छोड़कर, आर ओ सी आर एक्सेप्ट फॉर एडिशन और डिलीशन फॉर जेड इक्वल टू जीरो और इनफाइनाइट। एडिशन हो रहा है तो जीरो को छोड़ेगी, डिलीशन हो रहा है तो इनफाइनाइट को छोड़ेगी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अंदर। अब है टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी में क्या है, अगर स्केल हो रहा है सिग्नल जेड अपॉन जेड नॉट से स्केल हो रहा है तो जेड नॉट की पावर एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आर ओ सी आर है तो आर ओ सी हो जाएगी जेड नॉट आर। ये क्वेश्चन दे रखा है एक्स ऑफ एन बराबर यू ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म है वन अपॉन वन माइनस जेड इनवर्स, जेड है ग्रेटर देन वन होगा। ए की पावर एन एक्स ऑफ एन है का जेड ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ जेड बाई ए बराबर वन अपॉन वन माइनस जेड बाई ए का इनवर्स बराबर जेड है ग्रेटर देन ए होगा। ए की पावर एन यू एन है, इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालना तो वन अपॉन वन माइनस ए जेड इनवर्स है, इसका जेड ट्रांसफॉर्म आएगा ग्रेटर देन वन, यानी जेड ट्रांसफॉर्म ये निकाला हमने, ए की पावर एन यू ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म ये निकाला। तो आर ओ सी क्या होगी, आर ओ सी इसको पुट इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो जीरो पुट करते ही ये आर ओ सी है ए आ जाएगी ग्रेटर देन ए, इसकी आर ओ सी है ग्रेटर देन ए आ जाएगी। तो इस तरीके से इसको कंप्रेशन में क्या होगा, स्केलिंग हो जाएगी। स्केलिंग में जैसे यहाँ पर अगर कंप्रेशन किया जाए तो जेड अपॉन ए से कंप्रेशन, तो जेड अपॉन ए से रिप्लेस कर देंगे इसको, ठीक है। अगर ए की पावर एन यू एन है तो इसको इस तरीके से रिप्लेस कर देंगे, तो ये इस आर ओ सी है ए से ज़्यादा होगी, तो आर ओ सी यहाँ पर ए से ज़्यादा हो जाएगी। ये हो जाएगी एक्सपेंशन में इस तरीके से आ जाएगी और कंप्रेशन में इस तरीके से आ जाएगी। ये जेड ट्रांसफॉर्म दिखा गया है स्केलिंग में जेड डोमेन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे एक्स ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जेड है आर ओ सी आर है, एक्स ऑफ माइनस एन का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ वन बटे जेड है आर ओ सी वन बाई आर हो जाएगा। ये रिवर्सल हो गया, माइनस होते ही यहाँ पर वन बाई जेड हो जाएगा। जैसे ए की पावर एन यू ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म है वन अपॉन वन माइनस ए जेड इनवर्स, तो जेड आर ओ सी है ए से ज़्यादा होगी। अगर माइनस एन है, ए की पावर माइनस एन यू ऑफ माइनस एन का जेड ट्रांसफॉर्म वन अपॉन वन माइनस ए वन बटे जेड इनवर्स, तो इसकी आर ओ सी वन अपॉन वन माइनस ए जेड। अगर इसका ट्रांसफॉर्म आ गया जेड ट्रांसफॉर्म, जेड ऊपर चला जाएगा तो आर ओ सी हो जाएगी वो लेस देन वन बाई ए हो जाएगी, यानी लेस देन वन बाई ए। रिवर्सल के बाद में हो जाएगी, बिफोर रिवर्सल ये थी, आफ्टर रिवर्सल ये हो जाएगी। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी चेंज होगी रिवर्सल के अकॉर्डिंग। कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन, मल्टीप्लीकेशन इन अदर डोमेन, यानी एक डोमेन में कॉन्वोल्यूशन होता है दूसरे डोमेन में मल्टीप्लीकेशन होगा। इस तरीके से ये आर ओ सी की
आरओसी का क्या है, इंटरसेक्शन आ जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म के अंदर। जैसे ये कोई सिग्नल दे रखा है, एक यू ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म बना अपॉन वन माइनस जेड इनवर्स, तो जेड है वो ग्रेटर देन बने, आरओसी वन होगी ग्रेटर देन। x2 है डेल एन माइनस डेल ऑफ एन माइनस वन है, इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो वन माइनस जेड इनवर्स आ जाएगा। वन माइनस जेड इनवर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है, जेड माइनस वन बटे जेड, तो जेड है आरओसी है वो ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पर ग्रेटर देन वन है। तो इन दोनों को कन्वर्ट करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आएगा, वन माइनस जेड इनवर्स बटे वन माइनस जेड इनवर्स वन, एंटायर जेड प्लेन आ जाएगी। तो यू ऑफ एन कन्वर्ट विद डेल ऑफ एन माइनस डेल ऑफ एन माइनस वन, यू ऑफ एन माइनस यू ऑफ एन माइनस वन आएगा, जो डेल एन है वो वन आएगा इस तरीके से। तो ये भी इस तरीके से भी एंटायर जेड प्लेन आएगी। तो डिफरेंसिंग और फर्स्ट डिफरेंस, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। ये क्या कह रही है कि एक्स ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जेड है, आरओसी आर है, एक्स ऑफ एन माइनस एक्स ऑफ एन माइनस वन का जेड ट्रांसफॉर्म है वो इस तरीके से आएगा, एक्स ऑफ जेड इसका आ जाएगा जेड ऑफ माइनस वन एक्स ऑफ जेड, शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज लगा दी, एक्स ऑफ जेड बाहर ले लिया, वन ओवर जेड इनवर्स, तो आरओसी है वो जेड इक्वल टू जीरो से ज़्यादा होगी। अगर एक्स ऑफ एन को कन्वर्ट करती है डेल ऑफ एन माइनस डेल ऑफ एन में, तो इसकी आरओसी आर होगी, इसकी आरओसी आर ग्रेटर देन जीरो होगी। इस तरीके से ये सिग्नल है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई सिग्नल दे रखा है यू ऑफ एन वन बटे जेड इनवर्स, तो आरओसी है इसकी वन से ज़्यादा होगी और या जीरो से ज़्यादा होगी, तो दोनों की कंटेनिंग आरओसी है जे वन से ज़्यादा होगी। एक्स ऑफ एन माइनस एक्स ऑफ एन माइनस वन दे रखा है, तो इसकी आरओसी निकालेंगे हम तो एंटायर जेड प्लेन आएगी। तो फाइनली आरओसी है वो एंटायर जेड प्लेन आएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है समीशन एंड एक्यूमुलेशन। अगर एक्स ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जेड है, आरओसी ये है आर, और एक्स ऑफ के माइनस इन्फिनिट से एन, एक्स ऑफ के का जेड ट्रांसफॉर्म वन अपॉन वन माइनस जेड इनवर्स एक्स ऑफ जेड है, तो आरओसी कंटेनिंग है तो आर है वो इस तरीके से आ जाएगा, जेड ग्रेटर देन वन। तो माइनस इन्फिनिट से एन एक्स ऑफ के है, एक्स ऑफ एन कन्वर्ट विथ यू ऑफ एन, तो जेड ट्रांसफॉर्म आ जाएगा ये वन अपॉन वन माइनस जेड इनवर्स, तो एक्स ऑफ जेड आ जाएगा। इस तरीके से ये अक्यूमुलेशन एंड समेशन में आ जाएगा। एग्जाम्पल लिया जाए तो ये देख लेते हैं, डेल ऑफ एन माइनस डेल ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म वन अपॉन जेड इनवर्स आ जाएगा, जेड है या तो जीरो से ज़्यादा होगा या आरओसी कंटेनिंग आरओसी है वो ग्रेटर देन वन होगी। इसके लिए लिया जाए माइनस इन्फिनिट से एन एक्स ऑफ के जेड का जेड ट्रांसफॉर्म निकाला जाए तो ये आएगा, इससे कर जाएगा एंटायर जेड प्लेन आ जाएगी, तो फाइनल आरओसी है वो एंटायर जेड प्लेन आ जाएगी। इस तरीके से भी निकाला जाए तो फाइनल आरओसी एंटायर जेड प्लेन आएगी। अवर डिफरेंशिएशन इन जेड डोमेन। अब जेड डोमेन के अंदर डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एक्स ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जेड आ गया, आरओसी आर है, एन एक्स ऑफ एन का अगर जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो माइनस जेड अपॉन डी जेड एक्स ऑफ जेड आ गया, तो आरओसी इसकी भी आर आ गई। अब एक्स ऑफ एन निकालना है हमें, तो ए की पावर एन यू ऑफ एन है, जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जेड आएगा, वन अपॉन वन माइनस ए जेड इनवर्स आ जाएगा, तो जेड है वो ग्रेटर देन ए आ गया। अब एन एक्स एन आ गया, एन ए की पावर एन यू एन आ गया, जेड ट्रांसफॉर्म निकाला तो माइनस जेड डी अपॉन डी जेड, यानी जो डिफरेंशियल प्रॉपर्टी है उसे निकाला तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से जेड ट्रांसफॉर्म है ये ग्रेटर देन ए आ जाएगा। तो एन एक्स एन का जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है तो ए जेड इनवर्स बटे वन माइनस ए जेड इनवर्स का होल स्क्वायर आएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिर है टाइम एक्सपेंशन प्रॉपर्टी। टाइम एक्सपेंशन प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे ये कोई सिग्नल दे रखा है, एक्स ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जेड आरओसी आर आएगी, एक्स ऑफ एन बाई के का जेड ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ जेड की पावर के, तो आरओसी है आर वन बाई के आ जाएगी। तो क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर क्वेश्चन ये दे रखा है हमें टाइम एक्सपेंशन में एन बाई के है तो जेड की पावर के हो जाएगा, यानी आरओसी है वन बाई के पावर में चली जाएगी। इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है वन बाई जेड तो जेड आरओसी है इसकी ए से लेस देन होगी, लेकिन जैसे ही हमने शिफ्टिंग टाइम एक्सपेंशन प्रॉपर्टी लगाई तो ए है वो एन बाई टू, एन है वो एन बाई टू से रिप्लेस हो गया, ये एन बाई टू से रिप्लेस हो गया, एन बाई टू से रिप्लेस होने के बाद में ये आरओसी है वो पावर में चली जाएगी। तो ये टाइम एक्सपेंशन प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। उसके बाद में देखते हैं हम इनिशियल वैल्यू थ्योरम जेड ट्रांसफॉर्म के अंदर। इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, एक्स ऑफ जीरो का जेड ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ जेड होगा,
एन इजकल टू 0 और जेड इनफाइनाइट। इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम आर ओनली एप्लीकेबल कॉजल सिग्नल सिस्टम के लिए ये अप्लाई होती है। इनिशियल वैल्यू थ्योरम में एन इजकल टू 0 या जेड इजकल टू इनफाइनाइट रखेंगे हम, तो ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम हो जाएगी। अब है फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम में क्या है, जेड इजकल टू 1 पुट करेंगे, वहाँ जेड इजकल टू इनफाइनाइट पुट करते थे, यहाँ जेड इजकल टू 1 पुट करेंगे। तो ये एक्स ऑफ एन है, 1 माइनस जेड इनवर्स एक्स ऑफ जेड है, एन जेड इजकल टू 1 पुट करके इसकी फाइनल वैल्यू निकालेंगे। फाइनल वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एक्स एन फॉर फाइनाइट लिमिट एन इजकल टू इनफाइनाइट, that is all the poles of x y z must be present inside the unit circle with at most one pole at the unit circle। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसकी इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं है, ये क्वेश्चन लिया हमने, इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकाला 1/1 माइनस 2 जेड इनवर्स आया। फिर इसका अगर फाइनल वैल्यू थ्योरम या इनिशियल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं। फाइनल वैल्यू थ्योरम में 1 माइनस जेड इनवर्स जो भी क्वेश्चन दे रखा है वो आ जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा जेड इनवर्स माइनस 1, यानी जेड है 1 पुट कर देंगे तो 1 की पावर -1 यानी 1 माइनस 1 0। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पीरियोडिक दैट इज रिपीटेड काइंड ऑफ सिग्नल। अगर पीरियोडिक और रिपीटेड काइंड ऑफ सिग्नल है तो उसके लिए फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, तो इस सिग्नल के लिए हम फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कोई सिग्नल दे रखा है, इनपुट दे रखा है, आउटपुट दे रखा है, H1n H2n का कन्वॉल्व करके निकाला हमने तो ये आ जाएगा। बाई ऑफ एन एच ऑफ जेड दे रखा है, वो हमारे पास में ये आ गया। H1z निकालेंगे हम तो क्या आ जाएगा, ये H1z दे रखा है, ये H2z दे रखा है, दोनों का कन्वर्ट किया था तो ये आया था। अब दोनों को कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 जेड इनवर्स यानी 1 माइनस जेड इनवर्स और 1 माइनस 0.5 जेड इनवर्स, यानी इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकाला। तो इस तरीके से ये आ जाएगा हमारे पास में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर की साइड तो ये आ जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है, जैसी भी है। तो सबसे पहले इसकी आरओसी क्या होगी, 2 से ज़्यादा होगी। इसकी आरओसी क्या होगी, 1/2 से कम होगी। तो फाइनल आरओसी है तो ये 2 से ज़्यादा 1/2 से कम, तो ये इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकलेगा ही नहीं क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ऐसे इसकी निकालेंगे तो इस तरीके का सिग्नल दे रखा है, उसकी आरओसी निकालेंगे तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकाल देंगे सबसे पहले। अगर ये क्वेश्चन दे रखा है, इसकी अगर फैक्टर्स पूछे हैं, ये वाले फैक्टर्स पूछे हैं Z2 Z3 के, तो डिवीजन मेथड से निकालेंगे। डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये फैक्टर्स निकाल लेंगे। जैसे यहाँ का फैक्टर पूछा है, यहाँ का फैक्टर पूछा है, बाई X2 पूछते हैं, बाई Z3 पूछते हैं, Z2 पूछते हैं, तो उसके लिए हम ये लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड का मतलब क्या है, इसका इसमें भाग देंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, जेड है, जेड को इसको 1/z से रिप्लेस कर दिया, इसको 1/z से रिप्लेस कर दिया, तो इस तरीके से फैक्टर बना लिए फाइनल, ताकि डिवाइड कर सके। अब इसको डिवाइड करना है जेड की पावर 4 + 1 में, जेड की पावर 4 + जेड की पावर 2 का। तो जेड की पावर 4 जेड की पावर 4 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, जेड की पावर 4 आ गया। और 1 को इससे गुणा करेंगे तो जेड स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 1 के नीचे लिख सकते, जेड स्क्वायर के नीचे रखेंगे तो यहाँ पे आएगा -के जेड स्क्वायर + 1। अब -के जेड स्क्वायर आना चाहिए, कैसे? अब ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें, Z-2 से गुणा करें, तो -के जेड स्क्वायर आ गया। अब -के जेड स्क्वायर को इस जेड स्क्वायर से गुणा करेंगे, -के जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो फिर दोनों को घटाया तो आंसर आ जाएगा ये 2, दोनों को जोड़ा 2। इसी संख्या से गुणा करना है जो 2 आना चाहिए, तो 2 आने के लिए इसको क्या करेंगे, 2z इनवर्स से गुणा करेंगे, 2z इनवर्स से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हल करते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका आंसर निकालना है फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करके। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने के लिए इसको पहले तोड़ दिया, a² - b² से a + b a - b से तोड़ दिया। a + b a - b से तोड़ने के बाद में क्या किया, इसको एक टर्म को काट दिया, एक टर्म को काटने के बाद में इस तरीके से आंसर आ जाएगा 1। ये दे रखा है क्वेश्चन, h ऑफ n - 5 की पावर n u ऑफ -n - 1, h ऑफ z निकालना है तो 1/(n
1 माइनस 5 जेड इनवर्स आ जाएगा। जेड है वो 5 से कम होगा, यानी आरओसी है 5 से कम होगी। ये कोई क्वेश्चन दे रखा है, जेड की पावर 4 माइनस जेड की पावर 2 माइनस 2 जेड प्लस 2 माइनस 3 जेड माइनस 4 एच एन निकालना है तो 2 डेल एन माइनस 3 आ जाएगा। जेड ट्रांसफॉर्म आ जाएगा 2 जेड माइनस 3। तो बाई ऑफ जेड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 2 जेड माइनस प्लस 2 जेड प्लस 2 जेड इनवर्स माइनस 4 जेड माइनस 2। तो इस तरीके से ये सिग्नल आ जाएगा। कैसे आया, एक्स जेड और एच एन को कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, मान लो इसको कन्वर्ट करना है इससे, तो इसको कन्वर्ट किया, मान लो इससे किया, सबसे पहले देखते हैं, इसे कन्वर्ट किया 2 जेड आएगा, इससे इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2 जेड इनवर्स आएगा, इसको इससे कन्वर्ट किया तो 4 जेड माइनस 2, इसको इससे कन्वर्ट किया तो क्या आएगा 4 जेड माइनस 3, इसको इससे कन्वर्ट किया तो 6 जेड माइनस 7। तो इसमें से ले लेंगे, इनके जो फैक्टर्स हैं वो ले लेंगे। इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, -1 1 2 3 7, यानी इनको जोड़ के देखते हैं तो क्या आता है, तो n इजकल टू 4, n इजकल टू हमारे पास में आया 4। इस तरीके से बाई ऑफ जेड है वो निकाल लेंगे। ये H1n दे रखा है, उसका जेड ट्रांसफॉर्म निकाला है। H2n दे रखा है, इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकाला है। अगर HCn दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये से होगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन को हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की टेक्निक से ए और बी फैक्टर निकाल के पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। इससे ये कट जाएगा और ये आंसर आएगा। ऐसे कोई सिस्टम दे रखा है तो इन्हें कहते हैं रिकर्सिव सिस्टम। यूज फीडबैक नेटवर्क। अगर कोई नेटवर्क फीडबैक नेटवर्क यूज कर लेता है कोई सिस्टम तो उसे कहते हैं रिकर्सिव सिस्टम। जैसे बाई ऑफ एन निकालना है, बाई ऑफ एन निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, बाई ऑफ एन होगा एक्स ऑफ एन प्लस हाफ बाई एन माइनस 2, हाफ बाई एन माइनस 2, यानी बाई एन में यूनिट डिले। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जमाते कैसे हैं, सबसे पहले हमें बाई एन शो करना है। बाई एन शो करना है तो एक्स एन आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ पे हाफ कैसे आया, ये मल्टीप्लाई हो गया, बाई एन माइनस 1 क्या है, यूनिट डिले की वजह से आया, तो ये आ गया। ठीक है, बाई ऑफ एन, बाई ऑफ एन को ऐसे सॉल्व कर लिया, बाई ऑफ एन माइनस जेड लेके एक्स ऑफ एन, एच ऑफ जेड निकाल लिया। एक्स ऑफ जेड क्या है, बाई ऑफ एन क्या है 1 माइनस 1/2 जेड इनवर्स आ जाएगा एच ऑफ जेड। तो एच ऑफ एन निकालेंगे तो 1/2 की पावर एन यू ऑफ एन, इसका जेड ट्रांसफॉर्म है ये। तो इस तरीके से एच ऑफ एन निकल जाएगा। फिर देखते हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है -1 की पावर एन यू ऑफ एन प्लस एल्फा की पावर एन यू ऑफ एन माइनस एन नॉट। तो 1 से जेड ट्रांसफॉर्म निकाला 2 से 2 तक, 1 से जेड ट्रांसफॉर्म 2 तक निकाला। तो कैसे निकालेंगे, -1 की पावर एन यू ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म निकाला 1/1 प्लस जेड इनवर्स, यानी जेड है वो ग्रेटर देन 1, जेड है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसका निकाला हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म, या जो जेड ट्रांसफॉर्म है वो निकाला, इसका जेड ट्रांसफॉर्म ये आ जाएगा। इसको निकालने के लिए ये दूसरा तरीका है एल्फा की पावर एन यू एन, तो ये एन नॉट है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज निकाल लिया, जेड की माइनस एन नॉट बट्टे 1 माइनस जेड इनवर्स, इसका रिवर्सल कर दिया, एन की जगह माइनस एन नॉट कर देंगे तो ये आ जाएगा आंसर। फिर इसका एल्फा की पावर स्केलिंग कर दी, जेड बाई एल्फा से रिप्लेस कर दिया इसको, तो ये आ जाएगा आंसर। तो जो जेड आर ओ सी इससे थी एल्फा से लेस देन थी, अब वो एल्फा है वो 2 हो जाएगा, ग्रेटर देन मोड है उसका एल्फा का वो 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद में देखते हैं, ये क्वेश्चन है एक्स एन दे रखा है 4 की पावर एन यू एन, x1 जेड दे रखा है x ऑफ 2 जेड, x1 एन निकालेंगे तो इसके लिए आ जाएगा ये 1/2 की पावर एन, क्योंकि स्केलिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी। फिर इससे निकालेंगे तो x ऑफ एन का मान यहाँ से रख देंगे, फिर 1/2 4 की पावर एन है तो यू एन, तो इससे ये निकल जाएगा 4 2, ये अंदर की साइड चला जाएगा पावर एन, तो 2 की पावर एन आ जाएगा डायरेक्ट आंसर।
इस तरीके से निकल जाएगा ये। कोई भी सिस्टम दे रखा है, जैसे ये सिस्टम दे रखा है, सिग्नल दे रखा है, हमें इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज निकालना, जेड की पावर 3 1 माइनस जेड इनवर्स, रिवर्स कर दिया n इक्वल टू माइनस एन नॉट, यानी माइनस कर दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर 1/4 की पावर स्केलिंग कर दी, एक्स ऑफ 4z, एक्सपेंशन प्रॉपर्टी लगी, एक्स ऑफ 4z आ गया, एक्स ऑफ 4z आ गया तो ये जेड की जगह 4z से रिप्लेस कर देंगे, 4z से रिप्लेस करने के बाद में ये आ जाएगा, यानी जहाँ पर जेड की जगह 4z से रिप्लेस कर दिया तो ये आ जाएगा। ये आने के बाद में ROC है वो 0 से 1/4 के बीच में होगी। ये कोई सिग्नल दे रखा है, सिस्टम दे रखा है, लीनियर सिस्टम, एक्स एन बाई एन निकालना, तो बाई ऑफ एन कैसे निकाला, हाफ ऑफ बाई ऑफ n-1 ये दे रखा है हमें। तो बाई ऑफ जेड कैसे निकालेंगे, 1/k मैंने जेड इनवर्स से निकाल लिया, तो बाई ऑफ एन निकालना तो k से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ ऑफ एन यू ऑफ एन, k से मल्टीप्लाई हो तो k से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये कोई सिस्टम दे रखा है, सिग्नल दे रखा है, इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकाल लेंगे, यानी अलग अलग डिवाइड कर देंगे। पहले अलग अलग डिवाइड करने के बाद में इसका जेड ट्रांसफॉर्म हमें पता ही है, -1 की पावर 3 यू ऑफ एन ई, और इसका जेड ट्रांसफॉर्म जेड-1 बाहर लेके इसका जेड ट्रांसफॉर्म पता ही है हमें, तो इन दोनों का बाहर लेके ये आ जाएगा -1 की पावर 3 यू एन है, और ये आ जाएगा यू एन आ जाएगा, और जेड इनवर्स है, इसकी मदद से इसको कर देते हैं 1/3 + 1 एंड 2/3, एन की जगह 1 पुट कर देते हैं, यहाँ पर एन की जगह 1 पुट करके ये आंसर आ जाएगा। अगर ROC दे रखी है हमें 1/3 से कम, इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है, तो क्या होगा, इसको सेम तरीके से जमाया, सेम तरीके से जमाने के बाद में इसको खोल लिया है, इसको दोनों को खोल लेंगे, खोलने के बाद में ये आंसर आ जाएगा 18। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सिग्नल दे रखा है कंप्लीट, इसकी ROC है 2/3 से 3 के बीच में होगी, के जेड से मल्टीप्लाई होगी। दूसरा सिग्नल दे रखा है हमें ये वाला, इसकी ROC है 1/9 से 1/2 के बीच में होगी, तो फाइनल ROC क्या होगी, फाइनल ROC होगी 9/3k से 3/k, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों को जो 3/k है और 1/2, 3/k है, इसको 1/2 के रिप्लेस बराबर रख देंगे, तो ये आ जाएगा आंसर, k की वैल्यू 6 आ गई। ये कोई सिस्टम दे रखा है, इसकी ROC निकाली हुई है, इस तरीके से ROC निकाल रहे हैं। इसको लॉन्ग मेथड से करें, इस तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग करके, फिर इसको सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद में यहाँ पर देखा जाए तो इसको अलग अलग रख देते हैं। 1 + r की वैल्यू क्या है, 1/p की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, q की वैल्यू क्या दे रखी है, उस तरीके से इसको निकाल देते हैं। उस तरीके से निकालने के बाद में ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू, रेडियस 1/2, यहाँ पर रेडियस 2.4 आ जाती है, तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। उस तरीके से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें ये, इसकी ROC दे रखी है 2 से ज़्यादा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है, ये गिवन है दोनों चीज़ें, अगर इसका जेड ट्रांसफॉर्म हम निकालेंगे, ये आता है जेड ट्रांसफॉर्म, तो n+1, n की जगह n+1 पुट कर दो, फिर जेड ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, जेड को 1 से रिप्लेस कर देंगे, बाकी सेम चीज़ें हैं। फिर इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दी जाए, n+1 a की पावर n u ऑफ n कर दिया जाए, तो 3 × 4 हो जाएगा डायरेक्टली, x = 2 पुट कर दो, 2 पुट करने के बाद में 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। कॉजलिटी ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की कॉजलिटी कैसे डिफाइन करते हैं। फॉर डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम टू बी कॉजल, इट्स इम्पल्स रेस्पॉन्स शुड बी 0 फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम, नेगेटिव वैल्यू ऑफ यानी n <0 के लिए ये HN है वो 0 होना चाहिए कॉजल सिस्टम की कंडीशन के लिए। फॉर ए डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम टू बी कॉजल, द ROC ऑफ इट्स ट्रांसफर फंक्शन शुड बी आउटसाइड द आउटमोस्ट पोल इंक्लूडिंग इनफाइनाइट, h ऑफ n है वो 0 है n <0 के लिए। अब नॉन कॉजल सिस्टम के लिए निकालना है, तो h1n है, un होगा जेड ट्रांसफॉर्म 1/1 - जेड इनवर्स, z/z - a, तो z है वो 1 से ज़्यादा होगी। कॉजल सिस्टम दे रखा है, h2n दे रखा है, तो u ऑफ n+1 होगा जेड ट्रांसफॉर्म z/z1 - जेड इनवर्स है,
तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो ये 1 से इन्फाइनाइट के यानी 1 से इन्फाइनाइट के बीच में आएगी कॉजल सिस्टम के लिए। नॉन कॉजल के लिए 1 से ज़्यादा आ जाएगी। फॉर डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम शुड बी कॉजल। कॉजल कब होगा? दी आरओसी शुड बी आउटसाइड द आउटमोस्ट पोल होनी चाहिए। व्हेन एच ऑफ जेड गिव ए रेशियो ऑफ जीरोज एंड पोल, द ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर शुड बी आइदर लेस देन और एट मैक्सिमम इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो डिनोमिनेटर के पार्ट के इक्वल या लेस देन होना चाहिए, तब आरओसी है वो एग्जिस्ट करेगी और सिस्टम कॉजल कहलाएगा। अगर आरओसी 1 से ज़्यादा है ओनली तो नॉन कॉजल, और लिमिट में है 1 से इन्फाइनाइट के बीच में तो कॉजल सिस्टम। स्टेबिलिटी और लीनियर टाइम एलटीआई सिस्टम है। लीनियर टाइम एलटीआई सिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे देते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। फॉर एनी आर्बिट्रेरी डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम टू बी स्टेबल, द आरओसी ऑफ इट्स ट्रांसफर फंक्शन शुड इंक्लूड यूनिट सर्किल, यानी यूनिट सर्किल को इंक्लूड करनी चाहिए आरओसी। फॉर ए कॉजल एलटीआई सिस्टम टू बी स्टेबल, एक कॉजल एलटीआई सिस्टम स्टेबल कब होगा? जब ऑल दी पोल्स ऑफ इट्स ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ जेड मस्ट बी प्रेजेंट इनसाइड द यूनिट सर्किल। अगर एच ऑफ जेड के जो पोल हैं वो इनसाइड द यूनिट सर्किल आ रहे हैं तभी कॉजल एलटीआई सिस्टम है वो स्टेबल होगा। थर्ड कंडीशन क्या है? फॉर लेफ्ट साइडेड सिस्टम टू बी स्टेबल, ऑल द पोल्स ऑफ इट्स ट्रांसफर फंक्शन मस्ट बी प्रेजेंट आउटसाइड द यूनिट सर्किल। लेफ्ट साइडेड सिग्नल के लिए पोल्स है वो आउटसाइड द यूनिट सिस्टम के होने चाहिए। फॉर राइट साइडेड सिस्टम के लिए ये इनसाइड द यूनिट सर्किल होने चाहिए। फोर्थ कंडीशन क्या है? फॉर टू साइडेड सिस्टम टू बी स्टेबल, it should contain two poles, one pole corresponding to right part of the system must be present inside the unit circle and another pole corresponding to left part of the system must be present outside the unit circle। तब ये टू साइडेड सिस्टम है, एलटीआई सिस्टम है वो कॉजल होगा। जैसे ये सिस्टम दे रखा है हमें एच ऑफ एन माइनस 5 की पावर एन यू ऑफ माइनस एन प्लस माइनस 1 है, एच ऑफ जेड निकालना है तो 1/1 माइनस 5 जेड इनवर्स जेड है वो 5 से कम हो जाएगा, यानी आरओसी है 5 से लेस देन होगी। बाई ऑफ एन प्लस 2 माइनस 5 बाई एन प्लस 1 प्लस 6 बाई एन एक्स एन दे रखा है तो 1/जेड स्क्वायर माइनस 5 जेड स्क्वायर माइनस 5 जेड प्लस 6 आ जाएगा। तो इन दोनों को खोल देंगे तो ये आ जाएगा। तो आरओसी में जो पोल्स हैं वो आउटसाइड दे होंगे तो कॉज, तो किसी भी सिस्टम को कॉजल बनाने के लिए पोल्स है वो इनसाइड द यूनिट सर्किल आना चाहिए। ये क्वेश्चन दे रखा है हमें तो इसमें बी का मान पूछा है, किस तरीके से निकालते हैं? आर का मान एच ऑफ जेड निकाल लेंगे हम -2 बी जेड इनवर्स इससे और 2 माइनस अल्फा जेड इनवर्स, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद में ये आ जाएगा, आर है आर ओ सी है वो 2 से लेस देन आ जाएगी। ये सिस्टम दे रखा है इसके लिए आर ओ सी है अल्फा निकाल लेंगे वो इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद में ये सिस्टम दे रखा है, ऑर्डर अगर 0 हो तो सिस्टम के पोल डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर है वो सिस्टम के पोल डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ जीरोज है लेस देन नंबर ऑफ पोल, हमेशा नंबर ऑफ जीरोज है लेस देन नंबर ऑफ पोल्स होनी चाहिए। इस तरीके से देखते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है H1 H2Z, अगर दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो क्या होगा? दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो ये सारे नंबर ऑफ ऑर्डर नंबर ऑफ जीरोज कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 4 3 2 1 0 मैक्सिमम 4 एंड मिनिमम 0, मैक्सिमम 4 कैंसिल हो सकता है, मैक्सिमम 0 ऑर्डर हो सकता है। ये सिस्टम नॉन कॉजल सिस्टम है, हम इनिशियल वैल्यू थ्योरम है वो अप्लाई नहीं करेंगे नॉन कॉजल सिस्टम के लिए। ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, अब क्या करना है? इस क्वेश्चन को पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करना है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा 1 - 2 जेड बस, ये पार्ट 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, एक की वैल्यू आ जाएगी 2, एक की वैल्यू 2 आ गई तो ये आ जाएगा 2/2 माइनस जेड इनवर्स 1/2 की पावर n u ऑफ n, जेड इनवर्स की मान 2 रख दिया तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा 1। मैपिंग ऑफ एच डोमेन इनटू जेड डोमेन, एच डोमेन की जेड डोमेन में मैपिंग किस तरीके से की जाती है? जैसे एक्स ऑफ है ये फोरियर वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है, ये जेड ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है। टी इजकल टू एन टी पुट कर दीजिए इसमें, टी इजकल टू एन टी पुट कर दिया,
t = n पुट करने के बाद में ये एक्सप्रेशन आ रहे हैं। यहाँ पर क्या है, इसको सेम टू सेम t = n पुट किया तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आ रहा है। तो z है वो e⁻st आ जाएगा, तो ये वाला z है वो e⁻st आ जाएगा। r e⁻j है, e⁻ +j⍵t अलग अलग से रिप्लेस कर दिया तो r है e⁻ आएगा। इसको कैसे करते हैं, जैसे इसके राइट साइड में होता है इसका मतलब है इसके आउट साइड में हो रहा है, इसके अगर लेफ्ट साइड में है तो इसका मतलब है यूनिट सर्कल के अंदर की साइड आ रहा है। इसके j⍵ एक्सिस का मतलब है इसके इस रियल एक्सिस पे आ रहा है। इस तरीके से मैपिंग करते हैं जेड डोमेन की।